नमस्कार व्यूअर एंड वेलकम अगेन। आज हम वहीं से चालू करेंगे जहां हमने कल छोड़ा था, अबाउट एमएनसीज एंड बीपीओ कल्चर। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की वीडियो मैं बना रहा हूं ये एकदम अनकट और अनएडिटिंग वीडियो होगी। Although I know कि how to do editing, how to do means any mixturing part, but I'll not do it so that when you watch this video, आपको भी पता चले कि किस तरह से मैं समझाता हूँ और आप किस तरह से लेंगे। ये एक नई स्टार्ट होगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपके कैरियर को ग्रो करने में और आपको समझने में कि अगर आप एमएनसीज और बीपीओस में अगर जुड़ते हैं तो किस तरह से कैरियर स्टार्ट किया जा सकता है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगेन जहाँ पे मैंने छोड़ा था मैं दोबारा वहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा। हमने कल बात करी थी एमएनसीज एंड बीपीओ के कल्चर के बारे में, जिसमें कि मैंने बताया था कि कैसे एमएनसीज क्या होती हैं, बीपीओस क्या होते हैं, बिजनेस कैसे लाए जाते हैं, किस तरह से रन किए जाते हैं, किस किस तरह के बिजनेस होते हैं। अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में क्या होता है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज, देर आर सो मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज इन दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, बेंगलुरु एंड बॉम्बे एंड अक्रॉस इंडिया। तो इनमें अलग अलग तरीके का काम हो रहा है। पहला तो इसमें जैसे वॉइस कॉलिंग का एक काम होता है, दूसरा इसमें बैकएंड का एक काम होता है, इम्प्लीमेंटेशन का एक काम होता है, फैसिलिटीज़ का एक काम होता है, फाइनेंस का अलग काम होता है और बहुत ही अलग अलग तरीके के काम होते हैं जिसे मिला के एक तरह से पूरा ये एम्बियंस बनाया जाता है बीपीओज और एमएनसीज का। ठीक है। और आई वुड से कि अगर आप इससे शुरुआत करना चाहते हैं तो आज की डेट में ये ग्रोइंग एंड बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड है और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके के बंदे काम करते हैं, वेल एजुकेटेड बंदे काम करते हैं। दे टेक देयर एजुकेशन, दे इंक्रीज देयर एजुकेशन टू नेक्स्ट लेवल एंड देन दे मार्क देयर कैरियर इनटू दिस फील्ड। तो अच्छी तरह से अपना कैरियर बनाते हैं और यंग जनरेशन से लेके आई वुड से दैट रिटायरमेंट एज तक के बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं। और अगर आप इस इंडस्ट्री की बात करो, एमएनसीज बीपीओस कल्चर की बात करो, तो इंडस्ट्री भी एकदम बिल्कुल आई वुड से बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, एक तरह से ग्लैमरस इंडस्ट्री है आफ्टर बॉलीवुड। अगर यू थिंक दैट एनी इंडस्ट्री टू ज्वाइन वेयर यू कैन हैप्पीली spend your time and earn money in and earn means not only a little bit earning, you can earn too much amount into that in different role। और बहुत ही ग्लैमरस तरीके की इंडस्ट्री है क्योंकि यंग एज से यहाँ पे काम करते चालू हो जाते हैं और रिटायरमेंट एज तक काम करते हैं। पीपल ज्वाइन हियर फ्रॉम 12th इन स्टैंडर्ड एंड द पीपल हु आर एमबीए एनी फील्ड और हैव डन एनी बिजनेस कोर्सेज, दे आल्सो ज्वाइन देयर। और बहुत ही मीन्स मिक्सअप तरह का क्राउड होता है। मीन्स people are workaholic, they give their smartness into work, they give their 100% dedication. Also they enjoy Friday, Saturday, Sunday outside, they meet the people, they meet new people and they become friend of each other, and with the collaboration of each other they work together. So by collaborating each other they take their level into next level, whether it is not only work but also if I talk about enjoying also। so क्योंकि एक तरीके से कल्चर ऐसा है कि आप देखेंगे कि बीपीओ इंडस्ट्री के बाद ही ये एक तरीके की इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ही यंग तरीके के बंदे काम करते हैं एंड दे ट्राई टू डेवलप देमसेल्फ इनटू दिस इंडस्ट्री। सो आई वुड से इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस your career into this industry, so definitely go ahead and it will give you immense growth। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में ही अगर बात करूं तो मैं 17 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में दे चुका हूं। मैंने अपना कैरियर 2007 से पहले स्टार्ट करा था, अब 2025 चल रहा है और मैंने वेरियस तरह के रोल प्ले करे हैं। मैंने वॉइस में भी काम करा है, ऑपरेशन में भी काम करा है, फैसिलिटीज़ में भी काम करा हुआ है और मैंने मतलब आईटी से इंडस्ट्री में भी काम करा हुआ है, एनालिस्ट लेवल पे भी काम करा हुआ है, एसएमईज लेवल पे भी काम करा हुआ है और टीम लीडर लेवल पे भी काम करा हुआ है। तो बहुत ही आई नो हाउ टू हैंडल द टीम, आई नो हाउ टू टेक द बिजनेस, हाउ टू इंक्रीज द बिजनेस, हाउ टू रन द बिजनेस, हाउ टू सेटल द प्रोसेस। सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो ये एक तरीके की बहुत ही बेस्ट इंडस्ट्री है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ गो अहेड। हाँ, बट आपसे एक ही मेरा सजेशन है, अगर आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं अर्ली एज में, तो मैं आपसे कहूँगा कि एटलीस्ट डू योर 12th फर्स्ट, ओके। ज्वाइन द इंडस्ट्री एंड कीप एक्सेलरेटिंग योर सेल्फ नेक्स्ट लेवल पे। अपनी मतलब एजुकेशन को मत छोड़िए, अपनी एजुकेशन पैरेलली पूरी करते रहिए जो कि एक बूस्ट देगी आपके कैरियर में आल्सो जब आप ग्रो करेंगे इस इंडस्ट्री में। सो आल्सो ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। अब नाउ हम अगेन से उस टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपको ये इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है तो कैसे करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि
बहुत तरीके से हेल्प मिलती है। कंसल्टेंट होते हैं यहाँ पे, कंसल्टेंसीज में जाके आप इंटरव्यूज दे सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं, वर्चुअल इंटरव्यूज दे सकते हैं, और देयर में बी अदर टाइप आल्सो वेयर यू कैन गिव योर इंटरव्यू। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको अगर इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, सो एटलीस्ट यू शुड बी 12th पास आउट। ओके, अगर आपने अपनी 12th कर रखी है तो आप वेन एवर यू गॉट टू नो, हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास आपका लिंक्डइन अकाउंट है, सो बी अपडेटेड ओवर देयर, ठीक है। Keep looking the opportunity, keep looking the jobs into LinkedIn, in naukri.com, make your account there and keep looking the opportunity over there. When you see any opportunity, so apply them, go for them and give interview, ठीक है। और इस तरह से आप एक फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं कि कैसे ज्वाइन करें। सेकंड स्टेप आपका क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है कि आप इंटरव्यू देने अब जाएंगे। अब जब आपको इंटरव्यू देने जाना है तो क्या क्या आपको प्रिपेयर होना चाहिए। आज हम सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे और फर्स्ट स्टेप की ये बात करेंगे कि जब आप जाते हैं तो किस तरह से इंटरव्यू लिए जाते हैं। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो जब आप जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और जो भी एफिलिएटेड डॉक्यूमेंट हैं, और अगर यू हैव डन सम बेसिक कोर्सेज एनी अदर कोर्सेज, तो आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो अलग अलग तरीके राउंड होता है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग लेवल की बात करते हैं। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो या तो आप वॉइस में इंटरव्यू देंगे, ऑपरेशन में देंगे, इम्प्लीमेंटेशन में देंगे, फैसिलिटीज में देंगे, सपोर्ट में देंगे, ठीक है। और भी किसी अलग तरीके की और जो फील्ड होगी उसमें इंटरव्यू देंगे। तो आपसे सबसे पहले आपके PIR के बारे में पूछा जाता है, मतलब कि इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले अपना PIR और इंट्रोडक्शन राउंड पूरी तरह प्रिपेयर कीजिए। मतलब कि उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, आप कहाँ पे रहते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, आपने क्या क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है उसके बारे में पूछा जा सकता है, आपका बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में, आपके हॉबीज के बारे में पूछा जा सकता है, आप क्यों इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपका क्या टारगेट रहेगा फ्यूचर में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। सो प्रिपेयर दोस क्वेश्चन वेल, वेरी वेल। सो for today I would say that what you have to prepare that yourself, okay, describe yourself, or they may ask, okay, describe yourself or take us through your profile or take us through that uh, about yourself. So they may ask like this way. Secondly, they may ask that where you belongs to. Third, they may ask that what do you want to do. They may ask about your qualification, that why did you choose this field, what do you want to become, what's your target, what is your hobbies, okay. And if you join this job, so how would you handle. So prepare this 7 to 8 question initially when you are going for a starting level, okay. If you need any kind of help in this preparing this question, you can ask me. अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन क्वेश्चनों को पूछा जाएगा और किस तरह से आपको आंसर देना। सो फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही आज बताना चाहूंगा। एंड डू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो सो दैट आई कैन improve. This is a uncut video, this is a non editing video which will help you to gain immense knowledge day by day. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनालिस्ट रोल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको आंसर देना है। देन वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑन टू नेक्स्ट वीडियो. So thanks for watching this video and thanks for your time, and we'll meet again. Thank you so much.